ओके, ये है क्लास 10 का ज्योग्राफी का बुक। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, फिर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखेंगे कि कैन वी रिसोर्सेज का डेफिनेशन है कि विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइड it is provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can termed as a resources। ठीक है, ओरिजिन के बेस पे बायोटिक होता है, एक अबायोटिक होता है। ठीक है, एंड एग्जॉस्टिव पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ऑनरशिप मतलब इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, सब सिंपल है। यहाँ देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं, दे हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, पोटेंशियल रिसोर्सेज। देन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इन द present should not compromise with the need of the future generations। बायो डिजेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ है। रिसोर्स प्लानिंग, इसके बाद रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेस 43% जो है वो अपना यहाँ देखेंगे लैंड अंडर रिलीफ फीचर में, मैक्सिमम है 43 प्लेन में, देन माउंटेन्स, फिर प्लेटू है 27% ओनली। इसके बाद है यहाँ पे लैंड यूटिलाइजेशन में ये सारी चीज़ें, फॉरेस्ट है, फैलो लैंड है। तो लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया में फिजिकल फैक्टर्स हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन है ना, डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, ये सब है। ओनली 93% का जो लैंड है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में एक्सेप्ट असम नॉट बीन डन फुल्ली यूटिलाइज्ड फुल्ली। इसके बाद है लैंड यूज़ कैटेगरी 1961 में एंड 2008-9 में क्या हुआ है, फॉरेस्ट 45%, 46%। ठीक है, नहीं 18%, यहाँ पे 23% हो गया। 6.28 क्या है, एक मिनट देखो, यहाँ पे क्या है ना कि ये जो बड़ा एरिया ना 45%, ये नेट सॉन एरिया है जो कि बड़ा है। तो जो भी मार्क है ना जिसमें टिक लगा हुआ है तो वो बड़ा है। जैसे फॉरेस्ट एरिया बड़ा, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर बड़ा, इसके बाद नेट सॉन एरिया बढ़ गया, करंट फैलो बढ़ गया। ठीक है, और बस यही 4 एरियाज़ में हमें दिख रहा है कि बढ़ रहा है। अदरवाइज़ जो बंजर भूमि थी वो घट गया, परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग वो घट गया, मिसलेनियस फ्री क्रॉप वो घट गया, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड सब घटा। यहाँ देखेंगे फॉरेस्ट एरिया जो है ना कंट्री का लोअर देन डिजायर्ड 33% ऑफ
आगे देखेंगे 28% जो है वो बिलोंग्स, देखिए यहाँ देखेंगे वाटर इरोजन बाय वाटर वेस्ट लैंड में 56% वाटर से इरोजन है। फॉरेस्ट डिग्रेडेड 28%, 10% सेलाइन 6% सेलाइन है, और बाकी विंड इरोजन है 10%। तो इरोजन सबसे ज़्यादा किससे हुआ? वाटर से हुआ। इसके बाद रिसोर्सेस, सॉइल एज ए रिसोर्सेस में ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अच्छा, एलुवियल सॉइल जो है राजस्थान गुजरात में ज़्यादा है। इसमें महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा में बनाती है, द्वार तराई। ठीक है, बांगर सॉइल हाइयर कंसंट्रेशन, कंकड़ का जो है ना बांगर में सबसे ज़्यादा होता है। देखो बांगर ना ऊपर में होता है, ये यहाँ खादर और यहाँ पे बांगर, तो यहाँ पे कंकड़ ज़्यादा होगा। ठीक है, ब्लैक सॉइल रेगुड़ है, कॉटन सॉइल इसको मानते हैं, डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र सौराष्ट्र। ये सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो एलुवियल जो है वो ये एरिया में है, ऐसे करके ये पार्ट में एलुवियल है। इसके बाद फॉरेस्ट एंड माउंटेन, ये हमें पता है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसके बाद ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये रेड एंड येलो सॉइल है। कुछ पार्ट यहाँ है, पूरा नीचे में है, थोड़ा सा यहाँ पर है, और नॉर्थ ईस्ट में भी आपको दिखेगा पूरा अरुणाचल से ऐसे करके। अच्छा, ये जो आपका एलुवियल सॉइल है ये यहाँ से लेके ऊपर तक है, देख लिया। अच्छा, ब्लैक सॉइल दिस वन इस तरह से बना हुआ है, ब्लैक सॉइल, यहाँ हाथी के सूर की तरह कह लो। एरिड, बाकी एरिड है, जैसे ये एरिड हो गया। लेटराइट यहाँ पर है सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पर है लेटराइट, और ये है लेटराइट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मालवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यहाँ पे फैला हुआ है ब्लैक सॉइल। गोदावरी कृष्णा रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है इसमें, मैग्नीशियम पोटास लाइम ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फॉस्फेट में कम है। रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल लाइक अ ब्रिक है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंट इन न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, ह्यूमन पुअर, ह्यूमस जो है ना इसमें होता नहीं है, कम है। एरिड सॉइल सॉल्ट कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है एरिड में, और वेस्टर्न राजस्थान वगैरह में आपको मिलेगा एरिड सॉइल। यहाँ पे हिली माउंटेन रेंजेस में आपको फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा। यहाँ देखेंगे लोमी और सिली वैलीज में होता है कोर्स ग्रेन, जैसे होगा क्या, ऐसे वैली है ना तो यहाँ पे लोमी मिलेगा और यहाँ पे कोर्स ग्रेन मिलेगा ऊपर की तरफ। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन में सॉइल फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है, बट ये साथ साथ बनता है। इसमें दो चीज़ें बैलेंस करती हैं ये, तो फॉर्मेशन, दूसरा इरोजन। लेकिन अगर हम ह्यूमन इंटरफेरेंस करें लाइक डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, तो पंगा आ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर। टॉप सॉइल इज वास्ट, है ना, जैसे विंड इरोजन। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ देखेंगे 8% अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज हैं। क्या करना है इस इंफॉर्मेशन में हमको, वुलनरेबल स्पेसीज ये सारे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में रिजर्व फॉरेस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में 1/3 है, एंड उसके बाद अनक्लास्ड में कम है। तो रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, उसके प्रोटेक्टेड में 1/3 है। प्रोटेक्टेड 1/3 को हमने प्रोटेक्ट कर लिया, 1/3 को हमने प्रोटेक्ट कर लिया, बाकी हाफ को रिजर्व में रखा है। यहाँ देखें वाटर रिसोर्सेज में कुछ डाटा है, वो हमें ध्यान से देखना है। क्या 96.5 मतलब अराउंड 97% जो है वो आपको ओशियन में एग्जिस्ट करता है, बट 22.5% यानी कि 2.5% फ्रेश वाटर है। 70% ऑफ दिस फ्रेश वाटर ऑकर्स इन द आइस एंड ग्लेशियर, यानी कि अगर ये 2.5% है, 2.5 इसका 70% जो है ना वो किस में है, ग्लेशियर में, ग्लेशियर में। उसके बाद लिटिल लेस देन 30% स्टोर है ग्राउंड वाटर, है ना। नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन रैंक्स 133। चलो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है ना, एक कोट में हम लोग डाल सकते हैं, जैसे कि इज़राइल में ना, एक और इज़राइल में 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है, में जल का कोई अभाव नहीं है, लेकिन दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है हमारे यहाँ। इसके बावजूद हमारे यहाँ हर वर्ष सूखा और ये बाढ़ की समस्या बनी रहती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। पोस्ट इंडिपेंडेंट में जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, वास्ट अपॉर्चुनिटी बना, लेकिन कंटामिनेशन भी वैसे ही बढ़ गया। अच्छा, यहाँ देखिए मेजर डैम्स हैं। इंडिया का जो ये सलाल है, चेनाब पर है, भाखड़ा, सतलज, भाखड़ा, सतलज, तेहरी, है ना, नरौरा गंगा के पास है, राणा प्रताप, गांधी प्रताप, विहंग, तिलैया, कोनार, तिलैया, कोनार, पचेत, मैथुन। इसके बाद यह परवाना, गोदावरी के गोद में अगर बैठ जाओ तो कोई चीज़ का परवाह नहीं करना है। कोयना, कोई नहीं, कोयना, कोई नहीं, नागार्जुन, मेटूर और पेरियार। रेन हार्वेस्टिंग का है इसमें कुछ खास। सी देखो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ना ये वाला पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है ना इंगेज है एग्रीकल्चर, प्राइमरी एक्टिविटी है ये। ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, है ना। मतलब फूड ग्रेन के अलावा ये बहुत ऐसी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करता है। 2 तरह की फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर ओल्ड एज में चलता था, प्रिमिटिव या सब्सटेंटिव एग्रीकल्चर, एक इंटेंसिव। यहाँ देखिए दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो झूमिंग कल्टीवेशन होता है, वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम है, कभी कभी क्वेश्चन आता है मैचिंग में। तो झूमिंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, है ना, नागालैंड। लेकिन पलाओ, पमलाओ मणिपुर,
पमलाओ, पमलाओ ऐसे कह सकते हैं कि पंप लाओ, है ना, एक मनी उसमें, अच्छा पंप लाना है, उसमें एक मनी जड़ा हुआ है ना, पम पम पमलाओ, पमलाओ, पमलाओ मणिपुर। फुमडी है ना मणिपुर में ना, फुमडी, तो वही है ये लोकटक झील, तो वही पमलाओ, उसी से इसको जोड़ लीजिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में दीपा, ये ऐसे कर सकते हैं, 36 अंडा को आप धिपाइएगा ना तो वो ऑमलेट पक जाएगा। 36 अंडा को दिपा दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, ऑमलेट बन जाएगा। अच्छा, झूमिंग कल्टीवेशन ना स्लैश एंड बर्न है, जैसे कि मिल्पा मैक्सिको। अच्छा, मैक्सी को कोई मिला क्या, यानी कि मैक्सी में ना लोग बैठते हैं तो मैक्सी वेट करते रहती है, तो उससे कोई पूछा मैक्सी को तुमको कोई मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका में भी यही है मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका में। अच्छा, कानुको वेनेजुएला, जब जू कान के ऊपर रेंगता है ना तो उसको स्लैश एंड बर्न करना चाहिए। कानुको वेनेजुएला मतलब कान के ऊपर जू रेंगता है। रोका इन ब्राज़ील, देखो गाना चल रहा है ब्राज़ील ला 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 ला, तो वहाँ पे ना एक गाड़ी जा रही थी तो उसको बोला रोको, तो रोक दिया ब्राज़ील में। अच्छा, मासोले सेंट्रल अफ्रीका, और अफ्रीका के बीच में, जैसे ये अफ्रीका है तो उसे अफ्रीका के बीच में ना मसाल जला दिया है, और जनजाति लोग ज़्यादा रहता है तो मसोले सेंट्रल में जलाए, ये सब तरफ रोशनी पहुँचे। लदांग इंडोनेशिया, या ये कह सकते हैं इन दोनों ने दाग लगाया है, लादांग, या ऐसे कर सकते हैं लाद दिया, इन दोनों ने लाद दिया, या इन दोनों को लाद दो, इन दोनों को लाद लो, लदांग, इन दोनों को लाद लो, ठीक है। रे वियतनाम, उसके नाम छिपा हुआ है ना, बोलते हैं रे, कोई नाम लेके, तो रे वियतनाम। अच्छा, प्रिमिटिव कल्चर इन इंडिया, प्रिमिटिव कल्चर बेवाड़ या दहिया इन मध्य प्रदेश, है ना, पोदू या पेंदा ये आंध्र प्रदेश, पेदू पेंदा, देखो पेदू या पेंदा कोई फ़र्क नहीं, पेंदा आंध्रा को कोई फ़र्क नहीं, पेंदा है, ये सब प्रिमिटिव फॉर्म का एग्रीकल्चर का नाम है। इसके बाद देखो पमदा दाबी या कोमन या ब्रिंगा उड़ीसा, पंबा दाबी उड़ीसा, पंबा दाबी दाब दिया उड़ीसा को, मर गया। कुमारी इन वेस्टर्न घाट, याद रखेंगे वेस्टर्न घाट में ना तमिलनाडु ये सब केरला है ना, तो वहाँ पे कुमारी का शादी बहुत ज़्यादा कराता है वहाँ पे, देवदासी कंसेप्ट। वलरे या वल्टरे साउथ ईस्ट राजस्थान यहाँ पर वल्टरे। इसके बाद खिल इन हिमालयन बेल्ट, यहाँ पे ना खिलते हैं, क्या खिलते हैं, फूल वगैरह खिलते हैं, वहाँ पे फूलों की क्यारियाँ बनी होती हैं। अच्छा, कुरुवा झारखंड, कुरुवा झारखंड, झारखंडी लोगों को कुछ करना तो है नहीं, खाली बोलता है कुरुवा। एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो हो ही गया। आगे देखते हैं, यह इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव टाइप सब्सिस्टेंस फार्मिंग है,
इसमें हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, ये सब हम देख सकते हैं। अच्छा, कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है ना, हाई यील्ड सीड होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड। राइस इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, लेकिन उड़ीसा में ये सबसिस्टेंस क्रॉपिंग है। क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स देखो, जो ये है ना, रबी में वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, पंजाब हरियाणा मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, राइस में देखो इम्पोर्टेंट एबव 25 डिग्री और एबव 100, खरीफ है ये। और चाइना के बाद इंडिया मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है ये देखो राइस प्रोड्यूसिंग में ये जो एरिया है ना डार्क में, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे करके ये वाला पूरा पार्ट, और ये ऐसे करके आसाम में ज़्यादा है, बट ये इधर और इधर थोड़ा थोड़ा है बट कम है। अब यहाँ देखिए वीट में 50 से 75 चाहिए, ठीक है। मिलेट में ज्वार, बाजरा और रागी आता है। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है ना वेरी रिच होता है ये आयरन कैल्शियम में। इसमें ज्वार थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद द एरिया, ठीक है। अब मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट में है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा। महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा ऐसे करके चल रहा है। इसके बाद बाजरा सैंडी सॉइल में होता है, ठीक है। स्टेट्स है ऐसे ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये ज्वार को याद रखेंगे, ज्वार जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। अगर ऐसे करके इंडिया बनाएंगे तो ऐसे करके चलेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ये सब बाजरा ज़्यादा उगाता है, ठीक है। रेड ब्लैक सैंडी सॉइल में होता है। अच्छा, मेज़ जो है, मेज़ में खरीफ क्रॉप आपका 21 से 27 डिग्री, रबी सीजन में भी उगाए जाते हैं ये। जैसे इम्पोर्टेंट है बिहार, यूपी, कर्नाटक। पल्सेस में जो इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर भी है वर्ल्ड में। वीट, देखो वीट में ये जो वाला एरिया है ना, ये सबसे ज़्यादा वीट उगाती है। इसमें एमपी भी है, यूपी, वेस्ट यूपी और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का भी नॉर्थ वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे कैनाल है, कैनाल सिस्टम से पानी जा रहा है। यहाँ पे देखिए मेजर पल्सेस में मध्य प्रदेश सबसे 1 नंबर पे, फिर ऊपर यूपी, फिर राजस्थान। फिर शुगर केन में देखेंगे 21 डिग्री से 27 डिग्री चाहिए, इसको 75 से 100 डिग्री बारिश चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए। इसके बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर कैन आफ्टर ब्राज़ील, याद रखेंगे हम लोग ब्राज़ील के बाद हम ही सबसे ज़्यादा उगाते हैं। ऑयल सीड्स 2014 में ना सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे हम लोग ग्राउंड नट के, चाइना के बाद। अभी क्या है प्रेजेंट प्रोड्यूसर में इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर, एक बीच में कनाडा आ गया, काना आदमी आ गया। ठीक है, 12% जो है वो वर्ल्ड का मतलब टोटल क्रॉप्ड एरिया का ये करता है ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, ये सब, सोयाबीन, सीसामम कोई तिल कहते हैं, सीड, कॉटन सीड्स, लेन सीड्स। ग्राउंड नट इज़ अ खरीफ, ग्राउंड नट क्या खरीफ है, इसलिए हम लोग को ठंडी में मिलता है खाने के लिए।
हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स। अच्छा जी, ग्राउंड नट जो है ना 50% ऑयल सीड है ये। गुजरात एक नंबर पर है, फिर राजस्थान उगाएगा, तमिलनाडु उगाएगा। सीसम इज अ खरीफ नॉर्थ एंड रवि क्रॉप इन साउथ। अच्छा, सीसम जो है ना रवि साउथ में है, लेकिन आपका नॉर्थ में खरीफ है। जो टी है ना, चाय इम्पॉर्टेंट है। इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। कोई फ्रॉस्ट नहीं चाहिए, वहाँ पे बर्फ़ तरफ नहीं जमना चाहिए, तब न टी सही होगा। ये लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, आसाम में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल में, एंड तमिलनाडु, केरला अपार्ट फ्रॉम हिमाचल, मेघालय। 2014 में ये सेकेंड लार्जेस्ट था प्रोड्यूसर चाइना के बाद। कॉफ़ी 3.5% करते हैं हम लोग। अराबिका ये जो वैरायटी है ना, इनिशियली बाउट फ्रॉम यमन, ग्रेट डिमांड। अराबिका बिक जाता है जल्दी। ठीक है, कल्टीवेशन अराबिका पापा बुदन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड इवन टुडे कल्टीवेशन कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में। ठीक है, ट्रॉपिकल एज वेल, टेम्परेट फ्रूट में मैंगोज ये सब लोग उगाते हैं। महाराष्ट्र, आंध्रा एक नंबर पे चल रहा है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में यही सब है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में चाइना के बाद। अरे यार, हर चीज़ में चाइना के बाद हो रहे हैं हम लोग। इंडिया प्रोड्यूसेस 13% वर्ल्ड का वेजिटेबल्स, इम्पॉर्टेंट है, 13% करते हैं। इसके बाद नॉन फूड क्रॉप में इक्वेटोरियल क्रॉप, मोर देन 200 टेम्परेचर, 25 डिग्री, सॉरी मोर देन, ये रबड़ को जो है ना 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भाई बारिश तुमको चाहिए रबड़ में। इंडिया रैंक द 4th नेचुरल रबड़ प्रोड्यूसर में। ठीक है, एक नंबर पे थाईलैंड है आई थिंक। ऑटो टाइप एंड ट्यूब्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, 62%। फाइबर क्रॉप में कॉटन है। कॉटन इंडिया बिलीव द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए इसको कॉटन के लिए। अब चलो कॉटन की बात कर रहे हैं। इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए, इसका मतलब 7 महीना, सत्य है कि 7 महीना ब्राइट सनशाइन। ये खरीफ है, 6 से 8 महीना इसको टाइम लग जाता है। इसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, जूट, गोल्डन फाइबर, एंड वेस्ट बंगाल एक नंबर पे, फिर बिहार, असम है। टेक्नोलॉजी ये रिफॉर्म है इतना इसमें। भूदान, ग्रामदान कब चला था, कोई ईयर नहीं लिखा इसमें। अच्छा, 2010-11 में 52% जो है वो फार्म सेक्टर में इंगेज्ड था।
यहाँ देखिए 2013-14 से 15-16 का कंपैरिजन है। सर्विसेज एग्रीकल्चर घटा, इंडस्ट्री बढ़ा, सर्विसेज बढ़ा। फूड सिक्योरिटी देखो, अच्छा ये वाला पार्ट इसका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मिनरल्स वाला हम लोग सेकंड वीडियो में